अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। एक ऐसा हब जहाँ पे आप लोगों को ग्रामर मिलेगी, ग्रामर के कॉन्सेप्ट, स्पीच कॉन्सेप्ट, methodologies to be winner, to be the topper, to be the essay writing winner at competition, and to be the gold medalist at various levels. And you will also find instructions how to be a writer and editor of any magazine. तो हम इस प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो टॉपरहुड की जो सारी प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट अभी सारा ख़त्म नहीं हुआ। कैसे ख़त्म नहीं हुआ? जब इंसान के पास स्ट्रगल हो, जब इंसान के पास हिम्मत हो, ताकत हो, हौसला हो, डिटर्मिनेशन हो, तो फिर सारा कुछ ख़त्म नहीं होता, बल्कि इंसान राख से भी चिंगारी हासिल कर लेता है, जैसा कि नर्स ने की और एक जो लाइफ इंसान को उसने लाइफ दे दी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इसकी ग्रामर, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो हो चुकी हुई है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं किसी भी टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है ट्रांसलेशन, जो कि टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग के बगैर वी कांट अंडरस्टैंड, और दूसरा होता है ग्रामर कॉन्सेप्ट। और ग्रामर कॉन्सेप्ट्स जब तक हमारे क्लियर नहीं होते, हम रोट लर्निंग करते हैं और हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट से लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो हमने सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं करना लूज़, क्योंकि गुड नॉलेज हब इज हियर टू गाइड यू टू बी द गोल्ड मेडलिस्ट, टू बी द टॉपर, टू बी द एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन विनर, टू बी द राइटर एंड एडिटर ऑफ योर कॉलेज और स्कूल मैगजीन। Let's start grammar concept. तो grammar concept, very first grammar concept, all is not lost, यूनिट नंबर 9 क्लास 9 का आ रहा है। वो 99 पेज पे है और 99 पेज पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है स्टूडेंट, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का। स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की फुल फ्लैश वीडियो जो है वो इस गुल नॉलेज हब पे मौजूद है, आप उसको देखें, उससे सीख सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है। क्योंकि इस यूनिट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो हम देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। अब स्टूडेंट समझिएगा इस बात को। डायरेक्ट, व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है किसी भी शख्स के मुँह से निकले हुए डायरेक्ट अल्फाज, किसी भी शख्स के मुंह से निकले हुए डायरेक्ट अल्फाज, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। यानी कि अगर किसी ने कोई बात कही है, जो उसने बात कही है उन्हीं वर्डिंग में हमने कोई चेंजेस नहीं लानी, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच हम उसको बोलते हैं जो कोमास में होती है। और जब हम किसी की कही हुई बात को अपने लफ्ज़ों में बयान करते हैं और हम उनमें चेंजेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, नरेटेड स्पीच, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब कौन सी चेंजेस करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टीचर आपको कहती हैं, मसलन आपकी टीचर ने आपको कहा कि आज आपने काम अच्छा किया है, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा काम किया। अब घर आके जो है वो अपने फादर से कहती हैं, टीचर ने कहा आज आपने अच्छा काम किया है। तो आप ये समझें कि उसने स्टूडेंट को कहा था कि स्टूडेंट के बाबा को कहा था। अगर हम डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, तो तासुर ये जाएगा, इम्प्रेशन ये जाएगा कि टीचर ने कहा कि आपने अच्छा काम किया। अब अब्बा जान ने अच्छा काम नहीं किया, बल्कि बच्चे ने किया, तो फिर बच्चा क्या कहेगा इनडायरेक्ट में? बाबा जान, टीचर ने आज कहा कि मैंने आज अच्छा काम किया, तो तुमको उसने मैं में चेंज कर दिया, यू को उसने मैं में चेंज कर दिया, और मैंने आज अच्छा काम किया था, तो प्रेजेंट से उसने पास्ट में चेंज कर दिया। यानी कि अब ज़माना वो प्रेजेंट से वो पास्ट की बात हो गई। तो ये जो चेंजेस होती हैं इनको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपका टेंसेस का इल्म होना ज़रूरी है। आपको टेंसेस आने चाहिए, और टेंसेस की वीडियो जो है वो गुल नॉलेज यहाँ पे मौजूद है, और टेंसेस इन वन वीडियो। उसको वॉच करने के बाद आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो देखनी है, तो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो जब हमने इनडायरेक्ट करना है तो हमने उसको पास्ट इंडेफिनिट में कर देना है। यानी फर्स्ट फॉर्म को हमने किस में कर देना है? सेकेंड फॉर्म में कर देना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज़ आर एम है, तो हमने उसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कर देना है, यानी वॉज एंड वर में कर देना है। अगर वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है, यानी पहले से ही वॉज एंड वर में है, तो हमने उसको हैड बीन में कर देना है। अगर प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस है, हैज़ और हैव का यूज़ है, तो हमने उसको हैड में चेंज कर देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, हैज़ बीन और हैव बीन है, तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कर देना है, हैड बीन में कर देना है। अगर विल और शैल का यूज़ है तो हमने उसको वुड में कर देना है, शैल को शुड में कर देना है, कैन को कुड में कर देना है, मे को माइट में कर देना है, कैन को कुड में कर देना है। तो ये सारी चेंजेस आती हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं। जब डायरेक्ट अल्फाज से हम इनडायरेक्ट अल्फाज में चेंजेस करते हैं। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म। हमने फर्स्ट फॉर्म को किस फॉर्म में चेंज कर दिया? सेकंड फॉर्म में, यानी सेकंड फॉर्म क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज आर एम है, तो हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है, यानी कि हमने इज आर एम की जगह वॉज वर्ड यूज कर देना है। इसके बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ और हैव है, तो हमने उसको पास्ट परफेक्ट में कर देना है, यानी हैड में कर देना है। उसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट, तो उसको हमने हैड में कर देना है। पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज वाला है, तो उसको हमने हैड में कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, हैज़ बीन और हैव बीन है, तो हमने उसको हैड बीन में कर देना है, हैड बीन में कर देना है। तो कितना मज़े की बात है कि हमने प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव करते जाना है, क्योंकि जो बात हम कर रहे हैं जब हम दूसरे लम्हे करेंगे तो वो माजी की बात बन जाएगी। अगर हम माजी की बात बता रहे हैं तो वो ज़्यादा दूर की बात हो जाएगी, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे थे माजी में, तो विल से वुड हो जाएगा, शैल से शुड हो जाएगा, कैन से कुड हो जाएगा, मे से माइट हो जाएगा। और कुछ प्लेसेस होती हैं जो टाइम, अगर वहाँ पे दिस है, दिस इज़ द प्लेट, तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम कहेंगे वो जगह, हम ये नहीं कहेंगे ये जगह तो ये वाली है। हम बात किसकी कर रहे हैं? दूसरी जगह की, तो वो जगह दिस डैट में चेंज हो जाएगा, टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगी, टू नाइट लास्ट नाइट में चेंज हो जाएगी, ये पिछली रात, अब वो पिछली रात ही रहेगी। तो ये चेंजेस हैं जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए करते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और वो कैसे रोनुमा होती हैं। जी स्टूडेंट, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग। स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू रीडिंग इन्वर्टेड कोमास में है, इन्वर्टेड कोमास में है, लेकिन ये क्वेश्चन में है। जब इन्वर्टेड कोमास में भी हो, क्वेश्चन में भी हो, और WH फैमिली व्हेन, विच, वेयर, वाई का यूज़ हो, तो हम इन्वर्टेड कोमास को करना है रिमूव, लेकिन व्हाट का व्हाट ही आ जाना है। और जब ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हमने सेड टू को किस में चेंज कर देना है? आस्क्ड में। सेड टू को किस में चेंज कर देना है? आस्क्ड में, क्योंकि ये क्या है? क्वेश्चन, ही आस्क्ड हिम। और फिर इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करने के बाद व्हाट का व्हाट रहेगा। और स्टूडेंट याद रखिएगा हमेशा, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, हमने उनको सिंपल करना होता है। उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो हमने कहना है उसने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था। सिंपल। व्हाट, WH फैमिली हो तो WH फैमिली का वर्ड लगाएं, यानी व्हेन, विच, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, जो ये 5 वर्ड्स में से जो सा भी हो वो लगाएं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जी, सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू किससे चेंज होगा? उसने उससे पूछा, तो उसके लिए क्या यूज़ होना है? सब्जेक्ट के लिए ही। व्हाट ही इज, आर का क्या हो जाएगा? सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में चेंज हो रहा है? पास्ट कंटिन्यूस में। व्हाट ही वॉज रीडिंग, तो हमने क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म लगा देना है। और फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्योंकि हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ही सेड, उसने कहा, यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने एक गलती की है, उसने कहा। और जब सिंपल सेंटेंस हो तो सेड की जगह टोल्ड आ जाएगा, ही सेड, ही टोल्ड। और सिंपल सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कोमास को करना है रिमूव और डैट यूज़ करना है। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यू को आई में चेंज कर देना है। आई में चेंज करने के बाद अगर हैव है तो उसको हैड में चेंज कर दें, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, अब मिस्टेक। फिर हमने क्या किया? शी सेड, उसने कहा,
डोंट वेस्ट योर टाइम, उसने कहा डोंट वेस्ट योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें स्टूडेंट, ये एडवाइस है कि किसी चीज़ से मना किया जा रहा है, और जब मना किया जाता है तो हम फॉर बेड लगाते हैं। सेड है तो फॉर बेड लगाएं, फॉर बेड उसने मना किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। किसको मना किया? योर, यानी कि मुझे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आई की जगह क्या आना चाहिए ऑब्जेक्ट में? मी। शी फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया, उसके बाद टू लगाएं, टू के बाद ये वाला सेंटेंस का पार्ट लगाएं, लेकिन योर की जगह माई आ जाएगा, क्योंकि मी के लिए माई। तुम्हारा टाइम, उसने कहा अपना टाइम वेस्ट ना करो, उसने कहा कि मैं अपना टाइम, यानी कि यू जो होता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो आई की तरफ इशारा करता है। अगर योर होगा तो माई हो जाएगा, अगर जो है वो यू होगा तो वो आई हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब उसने क्या कहा? विल यू वॉच ड्रामा टुडे? हमने कहा था विल वुड में चेंज हो जाएगा। अब ही सेड टू मी, अब क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में स्टूडेंट्स सेड टू को ख़त्म करके आस्क्ड लगाते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब पूछा क्या? या तो स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कॉमर्स को, क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली नहीं है, व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, हाउ नहीं है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को करना है रिमूव, और या तो आप इफ़ यूज़ कर सकते हैं या वेदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस लगाना है। कैसे? अच्छा जी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, सेड टू आस्क्ड हो गया, वेदर या इफ़ लगा लें, और यू जो है आई में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई है, और विल जो है वुड में, वेयर आई वुड वॉच ड्रामा टू नाइट जो है वो डेट नाइट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन करते हैं, ही सेड टू हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर से कहा प्लीज़ लिसन टू मी। अब स्टूडेंट जब भी याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज़ का वर्ड यूज़ होता है तो वो रिक्वेस्ट की जाती है। सेड क्या है? सेकंड फॉर्म, तो रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड, अब उसने किससे रिक्वेस्ट की? हर सिस्टर। अब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो तो नेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके टू लगाना है, प्लीज़ नहीं लगाना, टू लगाना है, और टू लगाने के बाद जो बाकी सेंटेंस, टू लिसन टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बात सुनूं, कि वो उसकी बात, उसकी के लिए क्या आना है? शी जो है उसके लिए क्या आना है? हारा जाना है। तो दिस इज़ योर इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते वक्त जो हम चेंजेस करते हैं वो कौन सी चेंजेस होती है? प्रेजेंट से पास्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो पेज नंबर है हमारा 100 पे, यूनिट नंबर 9 क्लास 9 का है, वो है कंपाउंड प्रेपोजिशन। स्टूडेंट प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन लिंक बनाती है। लिंक किसका कायम करती है? ताल्लुक किसका बताती है? रिलेशनशिप का बताती है। एक नाउन का दूसरे नाउन से बताती है, एक नाउन का दूसरे नाउन से। और जब हम कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन तो इसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन मिलती हैं तो वो कंपाउंड प्रेपोजिशन बनती है। और यहाँ पे स्टूडेंट पेज नंबर 100 पे जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द कंपाउंड गिवन कंपाउंड प्रेपोजिशंस, ये सारी कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, यानी एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई, इकट्ठी। तो इनको देख के हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन आनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। डैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक, तो अकॉर्डिंग टू माई टीचर, अकॉर्डिंग टू माई टीचर, मेरी टीचर के मुताबिक इट इज़ अ ग्रेट बुक, ये एक ग्रेट बुक है। अकॉर्डिंग टू कंपाउंड प्रेपोजिशन, टू सिंगल प्रेपोजिशन है, और जब एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन मिलती हैं, इकट्ठी होती हैं दो, तो फिर उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ही हैड टू रिटायर, उसको रिटायर होना था। अब किस वजह से उसको रिटायर होना है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ, अपनी बुरी सेहत की वजह से ही हैड टू रिटायर बिकॉज, यहाँ पे क्या आएगा? बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। नंबर, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, स्कूल बिल्डिंग, तो मैं खड़ा कहाँ पे हूँ? आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, मैं सामने खड़ा हूँ, इन फ्रंट ऑफ, सामने। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ, इन स्टैंड ऑफ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग के सामने। ही इज़ कमिंग, अब ही इज़ कमिंग, अब वो कहाँ पे है? ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अलॉन्ग विद, साथ, विद हिज फ्रेंड्स। आई एम डैश माई होम राइट नाउ, आई एम अवे फ्रॉम माई होम, मैं अपने घर से दूर हूँ। राइट अवे, राइट नाउ, अभी मैं अपने घर से क्या हूँ? दूर हूँ। आई एम अवे फ्रॉम माई होम। ही लेफ्ट फॉर सियालकोट इंस्टेड ऑफ लाहौर, अब उसने लाहौर सियालकोट
सियालकोट चला गया लाहौर जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय। तो ये जो एक से ज़्यादा प्रेपोजिशन है इसको कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में स्टूडेंट्स हम यूज़ क्या करते हैं, हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने ब्रैकेट में हमें फॉर्म दी है, उसके साथ हमने आईएनजी अटैच करना है और साथ में हर एक के साथ हैड बीन लगाते जाना है। हैड बीन और ब्रैकेट में जो फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाना है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कैसे होगा हम देखते हैं। सलीम वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर, वो एक चेयर पे बैठा था। अब रन जो है वो रनिंग हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट है तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैड बीन रनिंग। सिंपल सी बात, जो ब्रैकेट में है फॉर्म उसको आईएनजी वाली फॉर्म कर दें और साथ में हैड बीन लगा दें। वॉक से क्या हो जाएगा, वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग, हैड बीन वॉकिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, हैड बीन, हम क्या लगाएंगे, हैड बीन और डू से हो जाएगा डूइंग, ब्रैकेट को करेंगे रिमूव, यू डूइंग हो जाएगा। दे डैश, दे हैड बीन टेकिंग, क्या कर रहे हैं, टेकिंग। द पेशेंट हैड बीन क्राइंग, द पेशेंट हैड बीन क्राइंग। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने हैड के साथ जो ब्रैकेट में फॉर्म है उसके साथ आईएनजी अटैच करना है। दिस इज आवर लेसन ऑफ टुडे एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।